दास। किसी विद्वान ने कहा है कि आराम की तलब है तो सिर्फ एक काम कर, आराम की तलब है तो सिर्फ एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, और कुछ नहीं करना। सुखी कब होंगे? बोले जब भगवान की शरण में आ जाएंगे। बहुत प्यारा सा श्लोक कपिल भगवान ने कहा है, मैया अनमित्ता भागवती भक्ति भक्तिर्षिद्रेर गरीयसी जरयत्यासु यः कोशम निगीर्ण मनलो यथा। जिस जीव के हृदय में भगवान की भक्ति प्रविष्ट हो जाती है न भैया, उसके जीवन के जितने शुभ अशुभ कर्म हैं वो सारे कर्मों को उसी भांति जला देती है। जैसे निगीर्ण मन लो यथा, जैसे हमारे पेट में जो जठराग्नि है, हम जो भी अन्न खाते हैं वो सब पचा देती है, सबको जला देती है, उसका रस खींच करके बेकार अन्न को छोड़ देती है। वैसे ही भगवान की भक्ति है। गोस्वामी जी ने तो बड़ा प्यारा सा पद लिखा है भैया, इसी श्लोक का अनुवाद है, समझ लीजिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि भैया बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, अरु सुंदरता तन में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजारत, इंद्रहु से कछुना ये घटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्रहु से कछुना ये घटी है। लेकिन तुलसी रघुवीर की भक्ति बिना, मानो सुंदर सिनार की नाक कटी है। भैया भगवान के भक्ति के बिना चाहे जितना धन हो जाए, वैभव हो जाए, यश हो जाए, नाम हो जाए, पर हमारी शोभा वैसे नहीं होती। जैसे परम सुंदर स्त्री हो, खूब 16 श्रृंगार भी किया हो, वस्त्राभूषण हो, बस जरा सी कमी है, क्या बोले, नाक कटी हुई है। सुंदर सी नारी की नाक कटी हो तो सारी सुंदरता बोले नाक से ही व्यर्थ हो जाएगी। वैसे ही जीवन में सब कुछ मिला। एक विद्वान का बड़ा प्यारा सा भाव है भक्त का कि भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख को संयोग मिले जीवन की बाती में। धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, पर राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, सब व्यर्थ हो गया। भगवान की भक्ति नहीं आई तो समझ लो सब बेकार हो गया। ऐसा उपदेश दिया, तीव्रेण भक्ति योगेण मनोमय्यर्पित स्थिरम। श्री कपिल भगवान कहते हैं, मैया तीव्रेण भक्ति योगेण मनोमय्यर्पित स्थिरम, अपने मन को तीव्र भक्ति योग के द्वारा मेरे चरणों में समर्पित कर दो, वो भी सदा के लिए समर्पित करके स्थिरम, स्थिर कर दो बिल्कुल। जैसे कल हमने निवेदन किया था ना कि 10 प्रकार की ममताओं की रस्सी बट करके भगवान श्री राम ने जो विभीषण से कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। रस्सी बना करके मन को बांध दो कस करके। भाव क्या है? मनोमय्यर्पित स्थिरम कहने का भाव ही यही है कि संसार की जितनी ममताएं हैं सबको मेरे चरणों में ले आकर के उड़ेल दो, सबको यही ले आके स्थिर कर दो। केवल मन से न कहें तुमेव माता च पिता तुमेव। एक बड़ी प्यारी सी कहावत है भैया, दृष्टांत सागर की कथा है। एक बार एक महात्मा जी गांव से जा रहे थे तो एक सज्जन की भैंस मर गई थी, जोर जोर से रो रहा था। महात्मा जी बोले, पागल हो गया है, मोह माया, भैंस ही तो है, मर गई, छोड़ो रोना धोना, अज्ञानी हो, माया में फंसे हो। ऐसा उपदेश दिया डांट के भैया, और चले गए। महाराज जी के पास एक बकरी थी, एक दिन बकरी मर गई, महाराज जी भी रोने लगे भैया, जोर जोर से रो रहे थे। तो उधर से गांव वाले निकले, बोले महाराज इनकी तो भैंस मर गई थी, आप तो कह रहे थे अज्ञानी हो, मोह माया में फंसे हो, अब आपकी बकरी मर गई, आप रो रहे हो, तो आप क्या हो? महाराज जी बोले भैंस इनकी थी, बकरी हमारी है, दूध देती थी बेचारी रोज, अब मर गई, कहां मिलेगा दूध?
इनके भय से हमारा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उपदेश दे रहे थे। बोले भगवान पर्व की कथा है, युद्ध होने वाला है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, या तो कल अर्जुन के प्राण जाएंगे या भगवान का प्रण जाएगा। और अर्जुन सो रहे हैं। रात्रि में 11 बजे 12 बजे भगवान अर्जुन के शिविर में पहुंचे तो अर्जुन खर्राटा ले रहे थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि वो सोने में भी दूसरे को नहीं सोने देते। एक लोगों की नाक जोर जोर से बज रही थी, हम लोग कथा में थे तो हमने कहा भैया आपकी नाक जोर से बजती। बोले महाराज जी इसी को कहते हैं साउंड स्लीप। अंग्रेजी के जानकार लोग इसी को कहते हैं साउंड स्लीप, माने साउंड मोड में सोते। देवहूति मैया ने जब भगवान की इस दिव्य कथा को, इस दिव्य भाव को स्मरण करती हैं तो देवहूति मैया का पूरा शरीर ही द्रव रूप में हो गया, पिघल गया और बहते हुए गया भगवान के चरणों में समाहित हो गया। आज भी हम लोगों के अंदर जब भगवत प्रेम बढ़ता है, भगवत प्रेम उमड़ता है तो देखो आंखों से अश्रु के रूप में बाहर बहने लगता है। भाव जब बढ़ जाता है ना तो उस समय अश्रुपात होने लगता है। क्यों? बोले ये भाव का जब आवेश होता है, भावावेश होगा, प्रेम बढ़ेगा तो प्रेम संभाला नहीं जाता, फिर आंखों से अश्रु के रूप में निकल जाता है। ऐसे ही मनोमय्य अर्पित स्थिरम, देवहूति मैया का पूरा शरीर ही द्रव रूप में होकर भगवान श्री हरि के चरणों में समाहित हो गया। भगवान उठ करके खड़े हुए और जाकर के पुनःआश्रम में पद्मासन लगा करके बैठ गए। सो आज भी देखिए गंगा सागर में कपिल भगवान बैठे हैं और हम लोग समाधि में गंगा सागर स्नान करने खिचड़ी के पावन पर्व पर जाते हैं तो नारियल और खिचड़ी सब लोग है। आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो